आप सभी लोगों का आपके चैनल O2 एजुकेशनल सर्विसेज में स्वागत है। आइए इसी स्वागत के साथ आज हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। देखिए, इसका नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन में आप देखते हैं कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप देखते हैं। सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है आपका रेट। तो जाहिर सी बात है, अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो रेट भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप ये समझ पाएँ कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ सीधे सीधे यहाँ पे। बेटा, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ बहुत ज़रूरी है जानना कि आखिर किसको डोनेट करता है ये, है ना। बहुत ज़रूरी है जानना कि आखिर न्यूक्लियोफाइल किसको डोनेट करता है, क्योंकि बेस भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और लिगेंड भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जो बेस, लिगेंड और न्यूक्लियोफाइल, इन तीनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको इनिशियल लेवल से ही बिल्कुल डिस्टिंग्विश करके पढ़ेंगे, है ना। तो बेटा, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं सॉरी न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन C+ को देते हैं। ये बात बिल्कुल अच्छे से माइंड में रख लीजिए कि जो अपना इलेक्ट्रॉन C+ को देता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। और जो अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देता है बेटा, उसे हम बेस कहते हैं। और जो अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन या जो भी कह लीजिए केमिस्ट्री में, तो उसको हम लिगेंड बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है आपको बेटा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। तो पहले तो यही जानिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कि जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे, ईजिली डोनेट करे। अगर वो ईजिली डोनेट करेगा किसको, C+ को, याद रखिएगा C+, है ना। तो ये बेटा बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, C+ को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। और देता ही नहीं है बल्कि बॉन्ड भी बनाता है उसके साथ, है ना। देता ही नहीं है बल्कि उसके साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ये सब बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान जाइए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बेटा, हमने एक ट्रिक बनाया है, चार्ज रिपेल माई फैट GF, है ना। चार्ज रिपेल माई फैट GF, इतना याद रखिएगा। अगर यकीन मानिए आपने याद रखा तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर या स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो बेटा चार्ज है वो आप यहाँ से देख लीजिए, उसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है ना। तो जो चार्ज है वो अमाउंट ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल, है ना। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रेंथ जो है आपका न्यूक्लियोफाइल का ज़्यादा होगा। ठीक है ना। उसी तरीके से बेटा रिपेल है, तो रिपल्सन है, यहाँ पे रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा, किस में रिपल्सन होगा बेटा, हम लोग पढ़े हैं कि लोन पेयर रिपल्सन जो है सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, है ना। 11th में पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में। फिर बॉन्ड पेयर, है ना, आप सभी लोग जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है ये। तो रिपल्सन देखिए, चार्ज रिपेल, पहला क्या है चार्ज, दूसरा क्या है रिपेल। तो रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, जिसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बेटा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमने चार्ज रिपेल तक जो है पढ़ लिया अच्छे से। अब उसके बाद माई जो है, माई ऐसे ही लिखा गया है सिर्फ वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। फैट है, देखिए बेटा क्या है, फैट। फैट माने होता है बल्कीनेस, फैट माने बल्कीनेस, फैट माने हो गया आपका बल्कीनेस। तो देखिए, अगर बल्कीनेस बढ़ता जाएगा, मोटापा बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी तो बढ़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ही नहीं कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, बल्कि उसे जो है C+ के साथ बॉन्ड भी बनाना होता है।
यानी अटैक करके बॉन्ड भी बनाना होता है। तो बॉन्ड बनाने में जब मोटापा होगा बेटा तो बॉन्ड बनाने में क्या होगी, दिक्कत आएगी। तो इसीलिए जो है देखिए जो बल्कीनेस होगी वो जो है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को क्या करेगी बेटा, घटा देगी, है ना। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगा, ध्यान से सुनिए, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। उसके बाद फैट हो गया, उसके बाद हम लोग आते हैं बेटा जी पे, है ना। जी पे आते हैं, जी पे आते हैं, देखिएगा, खुल जा खुल जा। उसके बाद जो है बेटा हम लोग आते हैं जी पे। देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया था, बल्कीनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, है ना। अगर बल्कीनेस ज़्यादा होगा, मोटापा ज़्यादा होगा, तो वह न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी। उसके बाद जो फैट हो गया था, मोटापा यानी बल्कीनेस, अब आ जाइए बेटा जी। जी माने ग्रुप होता है। जब भी आपको 2 या 4 या 5 10 जितने भी आपको न्यूक्लियोफाइल दे दिए जाए और उसमें ये कहा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो आप देखिए कि अगर वो ग्रुप में है तो जब भी बेटा ग्रुप में निकालना होता है तो आपको सॉल्वेंट देखना पड़ता है। और वो कौन कौन से सॉल्वेंट हैं, देखिए सिर्फ 2 ही तरीके के सॉल्वेंट यहाँ पे देखने होते हैं, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। आप लोग जानते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये रहा बेटा जी वाला, ये हो गया हमारे पास, है ना, ग्रुप में। जब भी ग्रुप में आप न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो सॉल्वेंट की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। फिर एफ से बेटा फ्लिपिंग, है ना। फ्लिपिंग किस में होता है बेटा, अमीन्स के अंदर होता है। तो देखिएगा अमीन्स अगर 3 डिग्री है ना, और रिंग नहीं है तो वो फ्लिप करेगा, यानी उसका इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर भागेगा, है ना। कभी राइट हैंड साइड जाएगा, कभी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, है ना। तो जब इधर उधर फ्लिप करेगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बेटा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो पहला है कि अमाउंट ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, तो उस पे बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कोई बढ़िया कलर ले लेते हैं ताकि बिल्कुल डिस्टिंग्विश हो। यहाँ देखिए बेटा OH माइनस है और यहाँ H2O है। बताइए OH माइनस कैसे मिला, H2O से एक H प्लस निकाल दिया गया, यानी आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के कंजुगेट बेस हैं, है ना। बोलिए, कंजुगेट बेस है। तो बताइए बेटा नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताइए, यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है OH में और यहाँ पे क्या है, यहाँ बस इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास एक्सेस होगा वही ना देगा इलेक्ट्रॉन इजीली। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ OH माइनस की होगी वो ज़्यादा होगी H2O से। उसी तरीके से बेटा यहाँ देख लीजिए CH3O माइनस में CH3 का बेटा कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो CH3 जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे पहुँचाता रहेगा, है ना। और यहाँ पर भी तो पहुँचा रहा है, लेकिन एक बार फिर से नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक बार फिर से ये इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा CH3OH से। तो मुझे इस पॉइंट पे एक बात बतानी है, कोई किसी भी चार्ज्ड स्पीसीज का, किसी भी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अनचार्ज्ड वाले से ज़्यादा होता है। यानी उसी का अगर कंजुगेट, उसी का आप न्यूट्रल लेते हैं तो उससे बेटा क्या होगा, चार्ज वाला ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इतनी बात याद रखिएगा। तो हम लोगों ने चार्ज पढ़ लिया। तो उसके बाद देखिए चार्ज वाला पढ़ लिया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा भी है एग्जाम में, तो इसको देख लेते हैं। CH3O माइनस है, O माइनस है और यहाँ पर भी O माइनस है। तो जो डोनर एटम है बेटा वो तीनों में सेम है, O माइनस है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ मिथॉक्साइड आयन है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है और यहाँ पे एसीटेट आयन है, ठीक है। CH3O माइनस जो है प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये फिनॉक्स, यहाँ पे जो बेंजीन है ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को बेटा क्या कर रहा है, अंदर जो है लेके आ रहा है, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, O माइनस के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ देख ली क्या हालचाल है, यहाँ पर भी बेटा वही हालचाल है, यहाँ पर भी रिजोनेंस में है, देखिए यहाँ पर भी रिजोनेंस है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी रिजोनेंस है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है भाग के यहाँ आएगा और इसका जो है यहाँ आएगा। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि अब हम समझ गए कि इसमें रिजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मान लीजिए बेटा इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ए की होगी। उसके बाद जो है अगर आप इसका बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बी का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा बनेगा, एसीटेट आयन से भी ज़्यादा बनेगा। तो जो ऑर्डर आना चाहिए, तो बेटा जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा इसका बी का, है ना, ध्यान से सुनिए एक एक बात, अगर बी का ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये ज़्यादा जगह डिस्पर्स होगा, बोलिए ना, यहाँ पे डिस्पर्स होगा बेटा। तो जब यहाँ पे डिस्पर्स होगा तो अवेलेबिलिटी क्या होगी, ऑक्सीजन पे कम हो जाएगी। तो जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी बी, ठीक है ना, ये ऑर्डर बनेगा ए सी बी। लेकिन अगर आप ऐसा करके आएंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये हो जाएगा रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। तो आखिर सही क्या है, सही एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, और इसी सही एक्सप्लेनेशन से आपका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, तो आइए सही देखते हैं क्या है इसका, ध्यान से सुनिएगा। देखिए देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए तो नो डाउट ए का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप बेटा बी में देखिए तो जो नेगेटिव चार्ज है, अगर आप इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाइए तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे डिस्पर्स हो रहा है ना, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे कार्बन पे डिस्पर्स हो रहा है। लेकिन इसका जब आप बनाएंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा, बोलिए ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा ना यहाँ पे। तो हम जानते हैं अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो ज़्यादा हैप्पी होगा, और हैप्पी होगा तो इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, जल्दी नहीं देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो रहा है, इसका कार्बन पे डिस्पर्स हो रहा है। अब समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का होगा, फिर उसके बाद बी का होगा और उसके बाद सी का होगा। तो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा माने नहीं रखता बेटा, बल्कि ये होता है कि नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कार्बन पे डिस्पर्स हो रहा है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव रिजोनेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं और देखिए जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिपल्सन वाला। देखिए आप लोगों ने देखा था कि रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, है ना। तो बेटा रिपल्सन अगर ज़्यादा होगा तो डोनेशन क्या होगा, इजी होगा। भाई घर में झगड़ा है तो जाहिर सी बात है भागना क्या होगा, आसान होगा। तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर रिपल्सन है, लेकिन यहाँ पर भी लोन पेयर है, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी से नहीं है, घर के घर में ही झगड़ा है। तो इसलिए जो है इसका न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ H2O2 का ज़्यादा होगा H2O से। फिर हाइड्रोजन के अंदर भी वही है, इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। उसके बाद बेटा देखिए यहाँ पे देखिए मोटापा वाला आ गया। देखिए यहाँ देख लीजिए आप कि ये ए है, मान लीजिए ये बी है और ये सी है। अब आपको बताना है कि इनमें तीनों में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, इसमें हम बेसिक स्ट्रेंथ की भी बात कर लें बेटा, ठीक है ना। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है इस CH3 के पास, इस CH3 के पास भी, इस CH3 के पास भी, ठीक है ना। तो बेस अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, H+ को देता है ना। तो एक बात बताइए, यहाँ जो है 3I, अगर मान लीजिए इसमें I से जा रहा है, I से जा रहा है, I से जा रहा है, तो ये 3I से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा है। इस इलेक्ट्रॉन पे यानी सी वाले O- के पास इलेक्ट्रॉन खूब खचाखच भरा है। तो जब खचाखच भरा है तो इजीली कौन दे देगा, सी ही देगा ना। उसके बाद कौन देगा, बी, उसके बाद कौन देगा, ए देगा। तो बेटा इसका आंसर होना चाहिए सी, बी और ए। लेकिन ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं देना है बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, उसके साथ बॉन्ड भी बनाना है ना। C+ के साथ बॉन्ड ही बनाना है। तो एक बात बताइए, अटैक करके बॉन्ड बनाना है, तो ये बताइए ये मोटा आदमी जो बल्कि काफ़ी है, यानी 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये ब्यूटॉक्साइड आयन है, तो ये जो है बहुत मोटा है।
तो क्या ये अच्छे से अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बताइए सबसे ज़्यादा कौन होगा? ये होगा और फिर ये होगा। लेकिन इसी में बेसिक ऑर्डर देखें बेटा, तो इस सी का ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा? बी का होगा और फिर ए का होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे एफ माइनस है, सी एल माइनस है, बी आर माइनस, आई माइनस, ठीक है ना बेटा? ओ ये तो ग्रुप के अंदर है। और मैंने बताया था जब ग्रुप के अंदर आप न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आपको जो है पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पानी माने बेटा क्या हुआ? सॉल्वेंट, है ना? सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, चार्ज तो सब पे सेम है, लेकिन साइज किसका छोटा बेटा? एफ माइनस का साइज क्या है? सबसे छोटा है। और चार्ज तो बराबर है। तो बताइए चार्ज सब पे बराबर है और साइज एफ माइनस का छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी बेटा? चार्ज डेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा एफ माइनस की। तो जब एफ माइनस की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम पानी पानी को सॉल्वेंट मानते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना बेटा? जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके चलेंगे। लेकिन हम यहाँ दोनों केसेस लेके चलेंगे, एक बार पोलर प्रोटिक लेके चलेंगे और एक बार जो है पोलर अप्रोटिक लेके चलेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पोलर प्रोटिक लेके चलते हैं, पानी लेके चलते हैं बेटा, ठीक है ना? तो एक बात बताइए, चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? एफ माइनस की। तो H2O जो है सबसे ज़्यादा किसको घेरेगा? एफ माइनस को। और घेर करके जो है इसके साइज क्या करेगा बेटा? बढ़ा देगा, है ना? ये इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री में कि हाइड्रेटेड हो गया, है ना? चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एफ माइनस का, एफ माइनस जो है चारों ओर H2O से क्या हो गया बेटा? घिर गया। तो जब चारों ओर से घिर गया तो इसका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो जब साइज बड़ा हो गया तो एक बात बताइए, इसको यानी ये मोटा हो गया, है ना? फैटी हो गया। तो इसको कहीं चल के अटैक करने में परेशानी होगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो इसीलिए बेटा इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा बताइए? इसका जो ऑर्डर बनेगा आई माइनस, बी आर माइनस और सी एल माइनस, इस तरीके से इसका ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये पानी के अंदर है, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये ऑर्डर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा चलते हैं आगे और यहाँ पढ़ते हैं कि पोलर अप्रोटिक सोल्यूशन में यानी PAS में क्या होगा जब वाटर नहीं होगा। वाटर नहीं होगा तो मान लीजिए हमने बेटा एसीटोन ले लिया, है ना? ये क्या है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। थोड़ा लेके देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए बेटा डेल्टा, इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये माइनस आएगा और यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा और यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, ठीक है ना? तो ये तो जो है प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है? CH3 जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है और C के पॉजिटिव चार्ज को काफ़ी हद तक क्या कर ले रहा है? कम कर दे रहा है। लेकिन O माइनस तो ठीक है, O माइनस के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही है। तो O माइनस जो है ये अपने नेगेटिव वाले भाई को, देखिए बेटा सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी है? F माइनस की। तो F माइनस की चार्ज डेंसिटी पहले से ज़्यादा है और O माइनस है यहाँ पे, यानी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो O माइनस है। तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा बेटा? धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। तो पोलर अप्रोटिक सोल्यूशन में यानी सॉल्वेंट में ये ऑर्डर बनेगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये उलट गया था इसके, ठीक है ना? चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए अब CH3O माइनस है और CH3S माइनस है। तो यहाँ पे डोनर एटम है O माइनस, यहाँ पे डोनर एटम है S माइनस। और ऑक्सीजन और सल्फर बेटा किस में आते हैं? एक ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में आते हैं तो जैसे मैंने बोला था कि जब भी ग्रुप की बात होगी तो आप ग्रुप में कहाँ जाएंगे? आप ग्रुप में जाएंगे किस में? सॉल्वेंट लेंगे ना। हाँ, और जब कुछ नहीं दिया रहता तो क्या लेते हैं बेटा? पानी लेते हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे ये बताइए, ये O माइनस है, यहाँ सल्फर माइनस है, ठीक है ना? तो O माइनस की साइज क्या होगा? छोटा होगा सल्फर से। तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी बेटा? CH3O माइनस की। तो पानी सबसे ज़्यादा किसको घेरेगा? पानी जो है सबसे ज़्यादा किसको घेरेगा? CH3O माइनस की। और पानी घेर करके इसको क्या कर देगा? एकदम मोटा तगड़ा बना देगा। तो जब मोटा तगड़ा बना देगा तो क्या खाक जो है पानी में सॉल्यूशन में जो है घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा ना, क्योंकि इसको C प्लस पे अटैक भी करना है और उसके साथ बॉन्ड भी बनाना है। तो ये बेटा मोटापे का शिकार हो गया। तो एक बार फिर से किसका ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगी? CH3S माइनस की। यहाँ देख लीजिए बेटा पीरियड के अंदर किस तरीके से होता है। का CH3 माइनस है, NH2 माइनस और OH माइनस है। तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बन, नाइट्रोजन और O माइनस। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी है? कार्बन की, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन कार्बन
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है ना, प्रिसाइज एटम है। तो कार्बन नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर प्लस हो या माइनस हो, लेकिन माइनस आ गया है तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी थोड़ी ना है। तो कोई मांगने आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तुरंत दे देगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये नेगेटिव चार्ज का क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो ईजिली जो है दे देगा। तो इसलिए ऑर्डर बनेगा CH3 माइनस, NH2 माइनस और OH माइनस। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। आइए लास्ट वाला देख लेते हैं, फ्लिपिंग वाला। वो इसके पहले ग्रुप में था, वो G था और ये F है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए बेटा, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी और ये भी, लेकिन दोनों के साथ बेटा पंगा है। पंगा ये है कि यहाँ पे जो है ये क्लोज्ड है ना, ये साइक्लिक है और ये जो है ओपन है ना। तो ओपन है और ये अमीन है, टर्शियरी अमीन है, तो आप ये क्या करेगा बेटा, फ्लिप कर जाएगा, है ना। देखिए ऐसे होता है, नाइट्रोजन इधर होगा, फिर ये जो है फ्लिप करके इधर हो जाता है, देख लीजिए, है ना। ये इधर हो जाएगा और नाइट्रोजन इधर आ जाएगा। तो अभी लोन पेयर ऐसे है ना। तो ओ सॉरी, इधर बनाना चाहिए, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। तो इसमें जो है फ्लिपिंग होती रहती है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा, ऐसे दिखा दूँ, देख लीजिए, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इधर है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इधर आ जाता है कुछ टाइम में, तो ये फ्लिप होता रहता है। तो फ्लिपिंग से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है इधर उधर। तो जब यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये बॉन्ड सारे तीनों कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है लुका छिपी का खेल खेलता रहता है ये वाला लोन पेयर। तो इसीलिए इसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, डोनेट करने में दिक्कत आएगी। और ये जो है बेटा क्या है, ये जकड़ा हुआ है तो ये फ्लिप नहीं कर पाएगा। तो इसका जो लोन पेयर है वो अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, है ना। भाई बात तो है ना कि घर में पैसा है, लेकिन घर में पैसा है ना, लेकिन वो भी घर के कई लोग जो है उस पैसे को लेके घूम रहे हैं इधर उधर, तो फिर अवेलेबिलिटी क्या होगी पैसे की बेटा, कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास 2 ही रुपया है लेकिन उसके पास है, यानी उसके जेब में है, तो वो ईजिली दे देगा ना किसी भिखारी को, बोलिए। तो इसीलिए बेटा किसकी ज़्यादा होगी, सबसे इसकी ज़्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये समझ में आया होगा आपको। और अगर फिर भी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पूरी एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए